हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन लीग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के जीव विज्ञान विषय का पार्ट 1 जैव प्रक्रम। आज हम इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। यह पार्ट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रण करता है। जो स्टोमाटा है उसे खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रण करता है तो वह चालनी नलिकाएं नियंत्रण करती है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो वह कुटपात के द्वारा पकड़ता है। यहाँ पर कुट होगा, गलती से फुट लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। तीसरा का नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। जो पौधे हैं उसमें गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो हम लोगों को ध्यान में रखना है कि यह रंध्र के द्वारा होता है। यह हमारा बहुत ही VVI क्वेश्चन है, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हमें इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से रखना है, याद रखना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। जो ब्रिक है उसके संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो उसको नेफ्रॉन कहते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, तो उत्सर्जी अंग ब्रिक होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में ब्रिक संबंधित है। ब्रिक जो है किस चीज से संबंधित है, तो वो श्वसन से संबंधित है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग गिल्स होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। सबसे तेज हृदय धड़कन चूहा का होता है। फूल में कौन सा भाग फल में बदलता है, तो फूल का कौन सा भाग जो है वो फल में बदलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय है जो फल में बदलता है। अमीबा अपना अधिकांश पोषण कैसे करता है, तो अमीबा अपना अधिकांश पोषण अंतग्रहण से करता है। अमीबा जो है अपना अधिकांश पोषण अंतग्रहण से करता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है। जो पौधा है उसमें उत्सर्जित पदार्थ कौन है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, तिलचट्टा में कितने जोड़ी श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, तो तिलचट्टा में 10 जोड़ी श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, तो हो जाएगा सही आंसर इसका 10। हाइड्रा में पाया जाता है, तो हाइड्रा जो है उसमें क्या पाया जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा स्पर्शक। हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। वसा पर क्रिया करने वाला कौन सा एंजाइम है, तो वो एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज जो है वो वसा पर क्रिया करता है। हो जाएगा 15 में हमारा क्वेश्चन है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कि सुक्रोज। सुक्रोज के द्वारा ही फ्लोएम ऊतकों का कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग जो होता है वो हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। जो किस प्रकार का श्वसन है जिसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो हो जाएगा वायवीय श्वसन। 19 नंबर क्वेश्चन है, सजीव जीवधारी द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। सजीव जीवधारी हैं वो किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, तो इसमें का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सजीव जीवधारी जो है वो अमोनिया का भी उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का भी करते हैं और यूरिया का भी करते हैं, तो तीनों का करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 20 नंबर क्वेश्चन है, वसा का पाचन करता है, तो वसा का पाचन लाइपेज करता है। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे क्या होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल रक्त लाल दिखाई देता है। रक्त लाल किसकी उपस्थिति के कारण दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइपेज। लाइपेज जो है वो वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषी है उसको पोषण के लिए आवश्यक है, तो उसके पोषण के लिए क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, सूर्य का प्रकाश, ये तीनों आवश्यक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
25 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में क्या पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है 4 वेश्म। मानव हृदय में कितने वेश्म होते हैं? तो 4 वेश्म होते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है? इसमें हमको बताना है कि कौन मलेरिया परजीवी है। तो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? तो मलेरिया परजीवी है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? जो कवक है उसमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृत्युजीवी विधि पाई जाती है। सामान्य अनुस्थीलन रक्तदाब होता है। सामान्य अनुस्थीलन रक्तदाब कितना होता है? तो वो 80 mm होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो इनमें से हमको बताना है कि कौन रक्त के स्राव को रोकने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटलेट। 30 नंबर क्वेश्चन है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? जो पित्त रस है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो वो होता है यकृत से। यकृत से क्या होता है? तो हमारा पित्त रस स्रावित होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है या पराक्रम संपन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया। 32 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। जो श्वसन है उसके अंतिम उत्पाद में क्या पाया जाता है? तो पाया जाता है CO2, H2O और ऊर्जा। 33 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नांकित में से कौन सा है? मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन, वसा, इन तीनों का पूर्ण पाचन का स्थल इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमाशय। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का पाचन होता है, पूर्ण पाचन हो जाता है। 34 हमारा क्वेश्चन है, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन के कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। तो इसका सही आंसर है गुलाबी। 35 नंबर क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पादप है उसके लिए जाइलम उत्तरदायी है तो जल के वहन के लिए। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है तो 10x पर। 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ATP। और हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो नीलय द्वारा। यहाँ पर नीलय होगा तो नीलय तो हो जाएगा इसका सही आंसर नीलय द्वारा। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 39 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो रक्त दाब को मापने में कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो स्फाइग्नोमैनोमीटर। 40 नंबर हमारा क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थल से रक्त स्राव मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरोध कर देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटलेट। प्लेटलेट जो है वो रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। क्यों उबाला जाता है? तो मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 42 नंबर क्वेश्चन है, कुटपात किस में पाया जाता है? कुटपात जो है वो कुटपात किस में पाया जाता है? तो वो अमीबा में पाया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है अग्नाशय। 44 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है? प्रकाश संश्लेषण इनमें से कौन सा अंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरित लवक। 45 नंबर क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठकों की संख्या है? मछली के हृदय में कितने कोष्ठकों की संख्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। मछली में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं और मनुष्य में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। इस बात को हमें बहुत ही ध्यान रखना है। 46 नंबर क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो रक्त बिंबाणु। और 48 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। 49 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस चीज में पाया जाता है? तो लाल रक्त कण में पाया जाता है। एथिल अल्कोहल किस प्रकार के क्षण में बनता है? एथिल अल्कोहल किस प्रकार के क्षण में बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवायवीय।
में बनता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे आने वाले नए वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल एजुकेशन लीग को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।